हेलो फ्रेंड, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नेहा आशीष तिवारी का लाइव वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका, अब इन चीज़ों को ख़त्म करो। मैं अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान हो चुकी हूँ कि मुझे लगता है कभी कभी मैं अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लूँ। तो दोस्तों, किसी भी इंसान को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वह इंसान मर ही जाए। और ये इंसान सचिन, क्या ये माफ़ी के लायक है? क्या इस इंसान को हक है कि ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े? किसी दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद कर कर, किसी दूसरे की घर की खुशियाँ उजाड़ कर अपना घर बसाना, ये कहाँ की बात होती है? मनीषा एक लड़की है, नेहा भी एक लड़की है। क्या मनीषा इतनी छोटी बच्ची थी कि उसे 2 साल से ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी कि तेरा पति क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, किस तरीके की हरकतें वो नेहा के साथ कर रहा है? उस समय क्यों स्टेप नहीं उठाया इसने? अगर ये उस समय स्टेप उठाया होता तो आज 2 जिंदगियां बर्बाद नहीं होती। लेकिन अब क्या है, अब सब सचिन के और मनीषा के पीछे भेड़ चाल में चले आते हैं कि इनको देखो ये कितना रोई है, इनका ये हाल किसी ने नहीं देखा, हमने देखा। सारे यूट्यूबर्स इन दोनों के पीछे चले आते हैं। भाई मनीषा को क्या देखें, हम देखते ही आ रहे हैं। मनीषा ने नेहा को नहीं देखा है, क्यों भाई उस समय इसने क्यों स्टेप नहीं उठाया? क्यों उस समय पर ये अपने मुंह पर फेविकोल लगा कर बैठी थी? उस समय मनीषा ने गलत के खिलाफ क्यों आवाज़ नहीं उठाई? गलत किसके साथ हुआ? गलत हुआ तो सिर्फ मनीषा के या नेहा के साथ हुआ। सचिन के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। सचिन के साथ तो सब कुछ सही है। आज उसकी बीवी उसका साथ दे रही है। जो बीवी कहती थी मैं इस इंसान को कभी माफ़ नहीं करूंगी, मैं इसके मांग का सिंदूर नहीं भरूंगी, 10-15 दिन में ही सारी हवा उतर गई। सिर्फ कहने की बातें होती हैं, लेकिन इस समाज में एक इंसान को इतनी आसानी से माफ़ कर दिया जाता है और एक महिला को कभी माफ़ी नहीं मिलती। उसे इतना बेइज्जत कर दिया, इतना नीचे गिरा दिया कि वो किसी के सामने नजरें नहीं उठा सकती। इस समय इन महाशय के सिर पर काला जादू सवार था, लेकिन नेहा की सगाई होते ही काला जादू इसके सर से उतर गया और उसे अपनी बीवी नजर आने लगी। उस लड़की को लेकिन कहीं का नहीं छोड़ा। ना तो वो शादी कर सकती है, ना ही अब अगर वो शादी भी करती तो भी उसे अपनी पूरी जिंदगी यही चीजें सुनना पड़ता कि तुमने क्या किया, तुम कैसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी औरत हो, तुम वैसी औरत हो। और यूट्यूबर्स पे भी जितनी भी लेडीज़ है इस समय, यूट्यूबर्स सभी चले आते हैं एक साथ भेड़ चाल में, दुकान लगाकर बैठी हैं व्यूज़ कमाने के लिए। सचिन की गलती नज़र नहीं आती। उनके घर में बैठ के खा रही हैं, शॉर्ट्स बना रही हैं। भैया इसको नहीं पता, इस इंसान का कुछ नहीं पता ये कब कहाँ किसकी बीवी पर दोबारा से गलत नज़र डाल दे। तो आप प्लीज़ पीछे ही हट कर रहिए। ऐसे इंसान का कभी जिंदगी में भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कहना चाहूंगी कि किसी लड़की को इतना भी मत गिराओ कि वह मरने को मजबूर हो जाए एक व्यूज लेने के लिए। सब चले आते हैं बहती गंगा में हाथ धोने के लिए। किसी एक की गलती है क्या यहाँ पर? कहाँ का इंसाफ है? एक इंसान को 10-15 दिन में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, उसे यहाँ सर आँखों पर बैठा दिया, वाइफ को प्रपोज करेंगे फेसबुक पर, ऑनलाइन आकर, सोशल मीडिया पर। ये सब चीज़ें दिखावा बंद कीजिए। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ती। नज़र आता है जो आज आपकी इन हरकतों से नज़र आ रहा है। दूसरी लड़की को आपने ला करके इतना गिरा दिया, इतना गिरा दिया कि जहाँ से वो उठकर खड़ी हुई थी आज उसको उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। उसकी बेटी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। शादी कर रही थी ना वो अपनी बेटी के लिए, आगे बढ़ना चाहती थी ना, लेकिन इन भाई साहब पर काला जादू सवार था उस समय। इनसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई। फिर सगाई होते के साथ ही काला जादू सर से उतर गया। बाकी की रही सही कसर नेहा की जो फ्रेंड्स थी ना, उन्होंने पूरी कर दी। सच कहूँ तो नेहा ने अपने आस्तीन के सांप पाले हुए थे। ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन मिल जाए ना तो ज़्यादा अच्छा है। इन दोस्तों ने उस समय पर उसका साथ छोड़ा जब उसे सबसे ज़्यादा उसका साथ देना चाहिए था। समाज में ऐसे न जाने कितने लोग हैं, कितनी ऐसी बीवियां हैं, कितने ऐसे हस्बैंड हैं जिनके कई अफेयर चल रहे हैं। नेहा अकेली थी, उसने कुछ किया, गलत किया, रिश्ता गलत बनाया, गलती उससे हुई है। लेकिन सचिन भाई साहब भी कोई दूध के धुले नहीं है, छोटे बच्चे नहीं थे कि इनको जबरदस्ती बांध कर रखा था। जबरदस्ती कोई किसी से रिलेशन बनाता है क्या? और ये जगत भैया इतने छोटे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं या दूध के धुले हैं कि इनको जबरदस्ती बांध के रखा था, जबरदस्ती इनको किडनैप किया था, इनका वशीकरण कराया था, जबरदस्ती इनसे ये सब काम करवा लिया था। जब तक तुम बड़े मजे से सब चीज़ करने पहुंच जाते थे वहाँ पे, तब तक तो तुमने सारी बातें छुपा कर रखी, जब तक उसने सगाई नहीं की। और जब सगाई कर ली तो सारी बातें खोलकर सामने ले आए। सारा काला जादू आपके सर से खत्म हो गया। किसी लड़की की इज्जत को यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर लाकर बदनाम करना कहाँ तक सही है? अप्सरा मैडम ने कौन से अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए हैं? एक टीचर है, इतने तो संस्कार होने चाहिए ना कि किसी चीज़ को तुम आराम से भी ख़त्म कर सकते थे अपने रिलेशन को। और मनीषा मैडम आ जाती हैं रोना धोला लेकर, मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगी। अरे तेरा पति खुद भाई तुझे छोड़कर जा रहा था, उस लड़की ने पीछे पैर किए, तब तेरा पति तेरे पास आया रो धोकर। 2 साल से तुम्हारा पति गलत था, उस समय स्टैंड ले लिया होता, दूसरी औरतों को ना कह करके सीधे उनके घर पर कहती, उसकी माँ से कहती, उसके बाप से कहती, अपने घर में अपने सास ससुर से कहती।
लेकिन नहीं, तुम तो अभी भी उसके घर पे फंक्शन में भगी जा रही हो, उनकी सगाई में भगी जा रही हो, गोद भराई में उनके घर में भगी जा रही हो, जाने को तैयार हो। ऐसी कौन सी औरत है जिसको ये पता हो कि मेरे पति का उसके साथ गलत संबंध है या मुझे उस पर शक है, और वो फिर भी अपने पति को वहां जाने से ना रोके? उस समय अपने पति को रोक कर दिखाती। आज जब तुम्हारा पति, उसने लात मार दी और तुम्हारा पति रो धोकर तुम्हारे पास आ गया, तो आज तुम पति को रोकने वाली बन गई। अगर तुम पति को रोकने वाली होती ना, तो अब से 2 साल पहले रोक चुकी होती, आज ये नौबत नहीं आती। अभी भी भरोसा मत करना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आंखों पर पट्टी बांधकर अभी भी अपनी आंख खुली ही रखना, इतना ही कहना चाहूंगी बस।